गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। कर्मों का जाल। इस बात पर विचार किया जा चुका है कि काल ने आत्मा को त्रिलोकी से बांधकर रखने के लिए इसमें कर्म और कर्मों के फल का विधान या कानून लागू किया हुआ है। इस विधान के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। पहला पहलू, जब तक आत्मा रचना का अंग है, यह कर्म किए बिना नहीं रह सकती। शरीर द्वारा किए गए कार्य ही नहीं, मन द्वारा उठाई गई अच्छी बुरी इच्छाएं और संकलन और जीवा द्वारा उच्चारित कड़वे मीठे वचन भी कर्म कहलाते हैं। कुछ करना ही नहीं बल्कि कुछ कहना और सोचना भी कर्मों का जन्म देता है। कर्म करने की आजादी फल भोगने की मजबूरी को जन्म देती है। जीव का वास्तविक संकट यह नहीं है कि उसे कर्म करने की आजादी नहीं है। संकट यह है कि हर कर्म का फल पूर्व निश्चित है। मनुष्य चाहता है कि वह कर्म भी अपनी मर्जी से करे और फल भी अपनी मर्जी से भोगे। यह असंभव है। कर्म और उनके फल का नियम आवागमन के चक्र का कारण है। एक जन्म में किए सभी कर्मों को उसी जन्म में भोग सकना असंभव है। जिसकी आज हत्या की है वह आज ही जिंदा होकर हमारी हत्या नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। मन, वचन और कर्मों द्वारा किसी को सुख पहुंचाना पुण्य है और मन, वचन, कर्म द्वारा किसी को दुख पहुंचाना पाप है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहते हैं। पुण्य कर्म पापों को नष्ट नहीं कर सकते। दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। पुण्य और पाप दोनों जीवात्मा को रचना के साथ एक सी मजबूती से बांधकर रखते हैं। पाप लोहे की बेड़ियां हैं, जो पुण्य सोने की जंजीरें। दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगने के लिए जीव बार बार जन्म लेता है और मरता रहता है। जब तक कर्मों का चक्र नहीं टूटता, जीव कभी काल की कैद से आजाद होकर वापस निज घर नहीं लौट सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। आप जी सावधान करते हैं कि संसार कर्म भूमि है। यहाँ सोच समझकर चलना चाहिए। इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि हमने कोई लेखा या हिसाब लेने वाला नहीं है। इस भ्रम से भी बचकर रहना चाहिए कि आज बुरे कर्म कर लेते हैं तो भविष्य में अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का हिसाब खत्म कर लेंगे। दोनों प्रकार के कर्मों का अलग अलग फल भोगना पड़ेगा। बाबा फरीद सावधान करते हुए फरमाते हैं, फरीदा लोड़े दाख बिजूरिया किकरिया बिजय जटू हंडे उन कताइंदा पैदा लोड़े पंदू। अर्थात अगर एक मनुष्य अपने खेत में बबुल के बीज बोता है और अंगूर के फल प्राप्त करना चाहता है और अगर उन कातक रेशम पहनना चाहता है तो यह कैसे असंभव है। और अगर ऊन कातक रेशम पहनना चाहता है तो यह कैसे संभव है। गुरु अगन देव जी सावधान करते हैं, जीतू किता पाइये अपना सा घाल बुरी क्यों घालिए। मंदा मुली न कीची दे लम्मी नदरी निलाइए। आप जी बहुत खूबसूरत उपदेश देते हैं कि जब हम अच्छी तरह जानते हैं कि देव सवेर किए हुए कर्मों का फल देर सवेर भोगना ही पड़ेगा, तो फिर हम बुरे कर्मों से बचने की कोशिश क्यों नहीं करते। हमें कोई भी कार्य केवल जल्दी मिलने वाले लाभ की दृष्टि से ही नहीं करना चाहिए। हमें
हर कर्म करते समय लंबी दृष्टि से सोचना चाहिए कि इसका अंत में क्या फल होगा। संसार में जो भी धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, जुल्म, जबरदस्ती, अत्याचार आदि दिखाई देते हैं, उन सभी का कारण यह है कि मनुष्य इस भ्रम का शिकार है कि न उसे कोई देखने वाला है और न ही उसे किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यदि मनुष्य को यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि प्रभु हर कर्म को देख रहा है और हर कर्म का फल अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा, तो आज ही संसार की हालत बदल जाए। अगर हमारे सामने 5 साल का बच्चा भी खड़ा हो तो हम कोई बुरा काम करने की जरूरत नहीं करते, लेकिन उस प्रभु से जिसे हम सर्वव्यापक मानते हैं 5 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं रखते और ऐसे कर्म भी कर बैठते हैं जो हमारे विनाश का कारण सिद्ध होते हैं। संत समझाते हैं कि कर्म 3 प्रकार के हैं: प्रारंभ, क्रियमान और संचित। पिछले जन्मों के कर्मों में से इस जन्म में भोगने के लिए मिले कर्म प्रारब्ध कहलाते हैं। इस प्रारब्ध होने या तकदीर को कोई विरोधी शक्ति अपनी मर्जी से नहीं बनाती। हमारे अपने ही पूर्व कर्म हमारी होनी, भाग्य या प्रारब्ध बन जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए हमसे प्रतिदिन नए या क्रियामान कर्म होते रहते हैं जो अगले जन्मों में प्रारब्ध बन जाएंगे। एक जन्म के सभी कर्म एक ही जन्म में भोग पाना संभव नहीं, इसलिए हर जन्म के बिन भोगे कर्मों का एक भंडार जमा होता जाता है जिसे संचित कर्म कहते हैं। ये कर्म जीव को 84 के चक्कर से बांधकर रखते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, काल चक्र का पड़ा हिंडोला, ऊंच नीच खावे जंगजोला। प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा धर जीव गर्भ समाया। कर्म बेगर ने बाहर डाला, माया किन्हा बहु जंजाला। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कही न चैन लहा। काल ने आवागमन और 84 का झूला डाल रखा है। जीव अपने किए हुए कर्मों के कारण कभी नीची और कभी ऊंची योनियों में जाता है। जितने अधिक कर्म वह करता है, चाहे अच्छे करता है या बुरे, उतना ही वह रचना के साथ बंधता चला जाता है। आप सावधान करते हैं, जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत 3 बहुत सतावे। नाना कष्ट देह पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में। कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। नरकन में अति श्राद्ध दिखावे, फिर 84 ले पहुंचावे। वाणी में आप जी का भाव है कि अनेक कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें इस मर्त लोक में नहीं भोगा जा सकता। उन्हें भोगने के लिए जीव को अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। इन नरकों में जीव को ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं जो बयान नहीं किया जा सकते। अति क्रूर कर्मों के कारण कुछ जीवों को कुंभी नरकों में अहिंसा दुख भोगने पड़ते हैं। कुंभी नरक घड़े के समान नीचे से खुला और ऊपर से तंग होता है। यह मलिनता से भरा होता है। जीव रोता चिल्लाता सिर बाहर निकालता है तो यमदूत ऊपर से उसे पीटते हैं। संतों ने अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। ये नरक कहने मात्र के लिए नहीं अपितु एक वास्तविकता है। संत चरणदास जी ने नासकेत पुराण का हिंदी कविता में अनुवाद किया है। उसमें उन्होंने 18
18 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। इन 18 सूक्ष्म नरकों के साथ नासकेत पुराण में इस मृत्युलोक को भी एक नरक कहा गया है, जहां जीव को पूर्ण जन्म में किए गए कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं।